नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द पढ़ेंगे। लता का रूप, लता शब्द के अंत में आ है, इसे आकारांत कहा गया। प्रथमा विभक्ति में देखोगे तो लता लते लताः, द्वितीया लताम लते लताः, तृतीया लतया लताभ्याम लताभिः, चतुर्थी लतायै लताभ्याम लताभ्यः, पंचमी लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी लतायाः लतयोः लतानां, सप्तमी लतायां लतयोः लतासु, संबोधन हेलते हेलते हेलताः। स्टूडेंट्स, आप सब लता शब्द का रूप देखा और उच्चारण में किया, गौर से सुने भी होंगे। लता की तरह आकारांत जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे लता की तरह चलेंगे, जैसे सेविका, गायिका, माला, अम्बा, बालिका, अध्यापिका इत्यादि। तो इस प्रकार से आप लता शब्द रूप यदि याद कर लेते हैं तो ये सारे शब्द रूप आप बना लेंगे और साथ साथ में आप इन शब्दों का वाक्य प्रयोग भी देखिए जो मैं आपको बोर्ड पर से बताने जा रहा हूँ। आपने देखा कि लता शब्द रूप मैं बोर्ड पर भी लिख दिया और ऐसे भी आपको लता शब्द रूप आपको शुरू में बोला भी और उच्चारण करके। अब लता शब्द की तरह आकारांत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग देखोगे, ठीक है। वाक्यों में प्रयोग जैसे प्रथमा विभक्ति में होता है, प्रथमा में होता है लता, है ना, लता लते लता होता है। तो इसका प्रयोग कैसे हम करेंगे? तो जैसे सेविका, सेविका सेविका कार्यम करोति, कार्यम करोति, ये प्रथमा विभक्ति हुआ और क्रिया को कर रही है सेविका। इसी प्रकार अम्बा, अम्बा आकारांत शब्द हुआ, भोजनम पचति, भोजनम पचति। ये दो वाक्य मैं आपको प्रथमा विभक्ति से बताया। अब चलो स्टूडेंट्स द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में रूप क्या चलता है? लताम लते लताः। द्वितीय विभक्ति में क्या चलता है? लताम लते लताः। इसी प्रकार और भी देखोगे। अब देखो अम्बा, अम्बा जैसे लताम होता है उसी का बालिका का रूप क्या हो जाएगा? बालिकाम, बालिकाम कथयति। अम्बा बालिका से कहती है। माँ यानी अम्बा या अध्यापिका लिखो, अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिका प्रथमा विभक्ति बालिकाम यानी लड़की से पूछती हैं, पृच्छति, है ना। तो अध्यापिका बालिकाम पृच्छते, बालिकाम द्वितीय विभक्ति जैसे लताम हुआ वहां पर, अध्यापिका ये प्रथमा विभक्ति का हुआ, अध्यापिका बालिकाम पृच्छते। ये दूसरा वाक्य में यहाँ द्वितीय विभक्ति का दो वाक्य बनाया। अब चलोगे तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में क्या होता है? लता शब्द का रूप आपने पढ़ा है। तृतीय विभक्ति में रूप चलता है लतया, लतया लताभ्याम लताभ्याम लताभिः, लताभिः। अब देखोगे लतया साधन, साधकतमम करणम, है ना। अब देखो मान लिया चित्रम रचयति, चित्रम रचयति, तो बालिका, बालिका माला से, माला से, तो जैसे लतया होता है उसी पर मालया, मालया, मालया चित्राणि, चित्राणि रचयति। माला से चित्र बनाती है ना, माला से चित्र बनाती है। इसी प्रकार आगे भी वाक्य जैसे
पिता, पिता बालिका का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? बालिकया, बालिकया सह गच्छति, सहयोगे तृतीया होती है। पिता बालिका के साथ जाते हैं तो बालिकया हो गया, है ना। इसी प्रकार अंबया बिना, अंबा शब्द है तृतीय विभक्ति में अंबया हो जाएगा। अंबया बिना, अंबा के बिना, कथम तिष्ठति, कैसे रहता है। माँ के बिना यह छोटा बालक कैसे रह सकता है, इस तरह का वाक्य बना सकते हो। बालकः, बालकः यानी छोटा बालक, अंबया बिना कथम तिष्ठति, कोई पूछता है कि बालक अंबा के बिना यानी माँ के बिना कैसे रहता है। तो जैसे लतया उसे उसका अंबया हुआ। अब चलो स्टूडेंट चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? लतायै, लतायै, लताभ्याम, लताभ्याम, और यहाँ पर लताभ्य हो जाता है, लताभ्य हो जाता है। तो अब देखो जिसके लिए क्रिया की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखोगे पिता, पिता अम्बायै, अम्बायै फलम आनयति, फल लाते हैं, फल लाते हैं किसके लिए? माँ के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसे कुछ दिया जाए। पिता बालिकायै, बालिका को जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। सेविकायै, सेविका को, है ना, सेविकायै यहाँ दे सकते हो। हाँ, वस्त्रम यच्छति, वस्त्रम यच्छति, वस्त्र देते हैं। ठीक है, पिता बालिका को वस्त्र देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का रूप यहाँ पर पंचमी विभक्ति में हो जाता है लतायाः, लताभ्याम, लताभ्याम, लताभिः, है ना, लताभिः। अपादान कारक होता है से, है ना। अब देखो वाक्य किस तरह से बनाएंगे। वाक्य यहां पर बनाएंगे लतायाः, लताओं से पुष्पम त्रोटयति, लता से फूल को तोड़ते हैं, त्रोटयति, लता से फूल को तोड़ते हैं। इस तरह से वाक्य बनाएंगे। और भी वाक्य बनेगा, ज्यादा हम इसको नहीं लेते रहे हैं। अब षष्ठी विभक्ति में देखोगे तो लतायाः, लतायाः, लतयोः, लतयोः, लतानाम, लता नाम होता है। तो यहाँ पर देखोगे बालिका का बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाः पुस्तकानि सन्ति, लड़की की पुस्तक, उस लड़की की पुस्तक है, पुस्तकानि सन्ति, है ना। अम्बायाः शाटिका अस्ति, किसकी साड़ी है? तो माँ की साड़ी है। अम्बायाः शाटिका अस्ति, है ना, शाटिका अस्ति। इस तरह से संबंधवाची शब्दों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अध्यापिकायाः, अध्यापिकायाः गृहम् अस्ति, अध्यापिका का घर है। तो इस प्रकार के हुआ। अब सप्तमी विभक्ति में देखोगे लता शब्द का लतायाम होता है। क्या होता है? लतायाम, लतयोः, लतासु, लतायाम, लतयोः, लतासु होता है। अब देखोगे जैसे लतायाम, लता है, लतायाम, लतायाम पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, लता में फूल खिले हुए हैं, विकसन्ति, है ना। लतायाम पुष्पाणि विकसन्ति, जिससे स्नेह किया जाए। जैसे अम्बायाम, अम्बा शब्द का अम्बायाम होगा तो पुत्रः, पुत्रः अम्बायाम स्नेह्यते, स्नेह्यते, पुत्र अम्बा से स्नेह करते
हैं, पुत्र अम्बा से स्नेह करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैं सप्तमी विभक्ति का वाक्यों में प्रयोग किया। अब देखोगे यहाँ पर संबोधन होता है खेलते, 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 खेलताः। ठीक है, हे लता होता है तो जैसे हे अम्बे, हे अम्बे, हे माँ, त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र गच्छसि, हे माँ तुम कहाँ जा रही हो। इस तरह का वाक्य हम बनाएंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्हों में। तो इस प्रकार आपको स्टूडेंट्स मैं लता शब्द आकारांत शब्द रूप बताया है और सभी विभक्तियों में वाक्यों का प्रयोग किया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।